हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद सेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि इतिहास चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास में मैंने कल आपको इतिहास का पूरा सिलेबस बताया था। आज उसके आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। ठीक है, उसके पहले इतिहास के पिता कौन है? हेरोडेटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडेटस। इतिहास के पिता हेरोडेटस। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक, आगे भी पितृसत्तात्मक आएगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पूरी मात्र सत्तात्मक थी। फिर देखिए 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक वैज्ञानिक थे। चार्ल्स मैसन ने भारत में एक प्राचीनतम नगर खोजा, हड़प्पा। क्या खोजा? हड़प्पा। फिर 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किए। फिर 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ही हड़प्पा का जाके मानचित्र बना के आते हैं कि हड़प्पा कितनी दूरी में फैला हुआ है, हड़प्पा कहाँ है, इसका मानचित्र पूरा बना के लेके आएंगे 1856 ईस्वी में। फिर 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अब जब रेलवे लाइन की बात आई तो हम आपको बता दें 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इंडिया में रेल चली थी। इंडिया में रेल चली कहां से कहां तक? मुंबई से थाड़े तक 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलवे चली मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर। तो 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन, देखिए मैंने रेलवे ट्रैक बनाया, तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो यहीं से हड़प्पा एक टीला ही मिलता है। देखिए हड़प्पा का मैंने ये चीजें भी बना रखा है। तो यहीं पे हड़प्पा नगर मिला। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन बंधु मीन्स भाई। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दोनों भाई रहते हैं। इनके आदेश से हड़प्पा नगर से ईंटें निकाली गई। किसके लिए? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ से विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन के आदेश से यहाँ से ईंटें निकाली गई। देखिए ये पूरा टीला था ऐसे, और हड़प्पा के पास में एक नदी बह रही थी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। फिर जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, ये इंडिया के हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। यही हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। इसके पहले खोज हो चुकी है हड़प्पा की, लेकिन इनका ज्यादा योगदान है हड़प्पा को खोजने में, इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। उसका नामकरण देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या नाम था। ठीक है, तो मुख्यतः 4 नाम से हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। नंबर 1 सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोला गया। फिर रफीक मुगल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी केवल कहा, और इस समय प्रचलित नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। सबके मुंह से यही निकलता है हड़प्पा सभ्यता। तो आधुनिक प्रचलित नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। एक और नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोली जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टिन का यूज करते थे। किस चीज का? तांबा और
टीन का। तो तांबा और टीन के यूज से वो लोग मिक्स करके क्या बना दिए, कांसा। इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तांबा प्लस टीन यूज करते थे और दोनों को मिक्स करके कांसा बना देते हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कालक्रम देख लेते हैं कि किस सन में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। तो जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईसा पूर्व थी। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व थी। और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी। इसे ही प्रमाणित माना गया। और जेएनयू की प्रोफेसर हैं रोमिला थापर, इनके अनुसार भी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। आज यही प्रमाणित है, 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व ही सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व, 1850 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बट ज्यादा करके ये वाला सही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब एक शब्द आया है कार्बन, रेडियो कार्बन। तो कार्बन 14 की खोज पहले बता देते हैं हम आपको। कार्बन 14 की खोज किसने की, बिलियर्ड एफ लिब्बी, एक वैज्ञानिक है बिलियर्ड एफ लिब्बी। इन्होंने सर्वप्रथम कार्बन पद्धति की प्रयोग किया था। कार्बन पद्धति कौन, बिलियर्ड एफ लिब्बी ने कार्बन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसीलिए इनको रेडियो कार्बन की खोज के जन्मदाता बोला जाता है, बिलियर्ड एफ लिब्बी को, ठीक है। तो हमने आज देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ऐसे हम आपको छोटा छोटा चीजें 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो डेली देते रहेंगे, ठीक है। तो आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस विशेष, जिससे आपको एक वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, ठीक है। तो अब अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे, अगला वीडियो हम हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके हम आपको 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।